हैं? कितना रह गया? एक बार और समझ लो। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोनाउन। किसके बाद पढ़ रहे हैं? नाउन के बाद। नाउन तुमने पढ़ लिया पहले? नाउन कितने प्रकार का होता है? हाँ, धरती पर कोई भी चीज है, धरती पर कोई भी चीज है तो उसका नाउन है। नाउन मीन्स संज्ञा। हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा। तो नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा हर व्यक्ति की संज्ञा होती है। व्यक्ति, वस्तु, थिंग यानी कि सोच, फीलिंग, भावना, मतलब जो भी अपन जिसको देख सकते हैं वो भी, जिसको नहीं देख सकते वो भी, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर हम नाम नहीं देंगे तो कैसे हमको पता पड़ेगा कि किसी चीज को हम कैसे बुलाएंगे, कैसे सोचेंगे, उसके बारे में कैसे विचार करेंगे जब तक किसी चीज का नाम नहीं है। तो हमने पहले क्या पढ़ लिया? नाम पढ़ लिया, यानी कि नाउन पढ़ लिया। तो हर चीज का नाम होता है, इसलिए नाउन पढ़ लिया। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इनके अलग अलग मतलब होते हैं, ये हमने तुम्हें पढ़ाई किया है। अब इसके बाद का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं क्या? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाता है। जो कहाँ उपयोग किया जाता है? नाउन की जगह पर उपयोग किया जाता है। अब नाउन की जगह पर उपयोग क्यों किया जाता है? अगर बार बार अपन मोहन शब्द का उपयोग करते हैं कि मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन ऐसा, मोहन वैसा, इससे अच्छा है कि अपन एक वाक्य में ही, हिज का उपयोग करके इसको सॉल्व करते। ही सी इट नेम, कुछ भी आएगा ना नेम को छोड़ के, ही सी इट, तो वो क्या कहलाएगा? ही का उपयोग, सी का उपयोग, इट का उपयोग, दे का उपयोग जहां जहां होगा वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। तो मोहन इज माय फ्रेंड, तो ही इज अ टीचर, तो मोहन की जगह पर क्या उपयोग हो गया? ही का उपयोग हो गया। डेफिनेशन में देख लो, प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं, ठीक है, जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी कोई डाउट है? नहीं है। A pronoun is a word which is used in place of noun। मतलब इसका क्या हुआ? इंग्लिश में हो गई डेफिनेशन, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं कि भाई वह वर्ड जो किस प्लेस पर उपयोग किया जाता है? नाउन के प्लेस पर उपयोग किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन का सब्स्टिट्यूट है। प्रोनाउन क्या है? नाउन का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का हमने तुम्हें मतलब बता ही दिया है। जिस प्रकार एक दवा कई कंपनियों को बनाती है तो दवा तो वही रहेगी, इस प्रकार से प्रोनाउन में व्यक्ति तो वही रहेगा, चीज तो वही रहेगी, पर उसको उसके नाम की जगह पर किसी और शब्द से हम ही से, शी से, इट से, दे से उसको पुकार सकते हैं। अपन कहेंगे ही इज कम हियर या कुछ भी कहेंगे तो, या नाम ले लो, बात कोई की कोई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रोनाउन का उपयोग समझ गए। सब लोग समझ गए? अब अपन पढ़ेंगे, अब अपन आगे क्या देखेंगे? नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्रकार। कितने प्रकार? जिस प्रकार से अपन ने नाउन के प्रकार देखे थे उसी प्रकार से अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। बातें नहीं करेगा कोई भी, ध्यान से देखो इधर। ठीक है, प्रोनाउन के क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। प्रोनाउन के क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या कहेंगे इसको?
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो पहले नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा हो गया? ये 10 प्रकार के माना गया है। कितने प्रकार के माना गया है? 5 से 10 हो गए, घबरा गए। मतलब नाउन कितना था? 5 थे, प्रोनाउन 10 है। प्रोनाउन कितने हैं? लेकिन इसमें कुछ इंपोर्टेंट होंगे, कुछ ज्यादा उपयोग नहीं होगी, लेकिन अपन 10 को ही समझेंगे कम से कम। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले कौन सा है? पर्सनल हिंदी में भी लिखता जाऊंगा मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब हुआ? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निजवाचक मतलब निजी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम भी बोलते हैं, सबका नाम मतलब सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। याद करके लाना है कल, 10 के 10, नहीं तो कल कोचिंग से गायब ही हो जाओ। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को कहेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम। मतलब कोई चीज निश्चित है, निश्चित। जब भी आधा शब्द आए तो आगे से मात्रा लगती है। ठीक है, निश्चित वाचक पॉसेसिव प्रोनाउन, POSS पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, जो अधिकार की बात करता है। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब? फिर इसके बाद में इनके डिटेल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा ना, ये तो समझ ही गए कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन का इतना तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि जो सबका नाम होता है उसको सर्वनाम, मतलब जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो संकेतवाचक, जो संकेत बताए, संकेतवाचक
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लिखने के लिए अभी टाइम दूंगा मैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे व्हाट इज योर नेम, ऐसे हो जाता ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, रिलेटिव। इंडेफिनाइट, अनिश्चयवाचक, जिसका कोई पता ना हो। इंडेफिनाइट। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दो और रह गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, नो यहां बैठ के लिख दे। क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। टोटल 10 हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं? 10 हैं। रेसिप्रोकल, एक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक, मतलब आपसी सहमति से जो होता है ऐसी चीज को दर्शाना। पारस्परिकता, आपसी सहमति में उपयोग होने वाला पारस्परिकतावाचक। ठीक है, लिख लो। ये 10 के 10 जो है सर्वनाम है। नाउन में तुमको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को याद करके लाना है इनको, और फिर आगे अपन इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब अपन मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें कि इंग्लिश तो कंपलसरी है। अगर इंग्लिश में तो कुछ नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं सीख रहे हो तो फिर कैरियर में दिक्कत। इंग्लिश बहुत प्यारी भाषा है, बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए अपन लोग क्या है, हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो इसलिए अपन को थोड़ी दिक्कत आती है। तो बाकी हिंदी से सरल बताते हैं।
लेकिन अब चूंकि अपनी मातृभाषा हिंदी है तो अपन को बहुत सरल है, लेकिन ये इंग्लिश कौन सा वाला, ये एक्स 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 है ये रिफ्लेक्शन। याद करके भी लाना है 10 के 10, क्या करके लाना है, याद करके भी लाना है, ठीक है। ई, ठीक है। जो स्टूडेंट समझ में नहीं आए पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, तो तुम खुद भी बना सकते हो। पर्सनल है, रिफ्लेक्टिव है, एम्फेटिक है, पॉजिटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, प्रोनाउन है, ठीक है, इंडेफिनाइट है, प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन समझ गए, ठीक है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन के लिए अभी अपन को डिटेल में भी पढ़ना है, प्रोनाउन के लिए आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, और इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास भी करवाएंगे, और अभ्यास के बाद फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, इसको लिख लो और याद करके लाना, यही होमवर्क है सबका। और नवोदय वाले तुम्हें कुछ पूछना है, ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क हो गया।